मैंने कोई 27.5 साल नौकरी करी। वो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी मतलब सीखने वाली और ज़िंदगी में जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी करने के उसमें मौके मिले। तो मैं पहली बार जब मेरी पोस्टिंग आई ना, मेरी जब पहली बार पोस्टिंग आई तो उत्तरकाशी में आई। वहाँ पे एक ट्रेनिंग की संस्था है, उसे बोलते हैं नेहरू पर्वतारोहण संस्था, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो मैं उसमें गया प्रधानाचार्य बन के। ये बात है अप्रैल 2013 की। और जैसे ही मैं गया वहाँ पे, उसके ठीक 2 महीने के बाद में जो सबसे बड़ी आपदा आई थी उत्तराखंड में, जिसमें कि 20-22 हज़ार लोग मरे, अभी तक जिनकी बॉडी भी नहीं मिली है, केदारनाथ आपदा। तो केदारनाथ आपदा जब आई तो मेरे को सरकार ने बोला कि तुम पंचमुखी केदार की जो डोली है उस डोली को लेकर के ऊपर जाओ, क्योंकि सारे रास्ते टूट गए थे। तो क्या हुआ कि जब ये आपदा आई ना, तो उसके बाद में क्योंकि मैं एक फौजी था और मैं नेहरू पर्वतारोहण संस्था का प्रधानाचार्य भी था, तो मेरे को मौका मिला आपदा में बचाव के काम करने का। मेरे को मौका मिला वहाँ पे केदारनाथ में पुनर्निर्माण का काम करने का। तो मैं 3 साल वहाँ पे रहा। 3 साल में मंदिर के आसपास जब वहाँ पे डेड बॉडीज होती थी और जब वहाँ पे कोई सड़क नहीं थी, सब सड़कें टूट गई थी, सारे रास्ते बह गए थे आपदा में, उस टाइम पे जब मैंने पुनर्निर्माण के काम की जिम्मेवारी ली तो मेरे अखबार में इंटरव्यू आने शुरू हो गए। क्योंकि केदारनाथ पुनर्निर्माण था तो वो तो बाबा का वो है, तो सभी की ना नज़र में पड़ता है। फिर मेरे खबरें आनी शुरू हो गई और 4-5 साल मैं जो उत्तरकाशी में रह कर के मैंने पहली बार उत्तराखंड समाज को समझा। पहाड़ के हर गांव में घूमने के मौके मिले और उसके बाद में कहीं मेरे को लगा कि ये ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। तो मैंने फिर आर्मी से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया 2018 में। उसके बाद में फिर मैं 2 साल के लिए फिर बाहर गया बर्मा, ये जो मिज़ोरम बर्मा है ना, विदेश का जो इलाका है, वहाँ पे मैं जो आज हमारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, फिर जनरल बिपिन रावत, फिर उसके बाद में अभी जो जनरल चौहान है, इन लोगों ने मेरे से एक काम के लिए मेरे को बोला। तो रिटायरमेंट के बाद में मैं गया और मैंने एक सड़क बनाने का काम करने की कोशिश करी 2 साल। इसी बीच मैंने कहीं कोई लड़कों को रोजगार दिलाने के लिए ट्रेनिंग कराने के प्रयास करे आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। तो ऐसे मैं कुछ कैंप चलाता हूँ जिनका मैं अपनी तनख्वाह में से खर्च करके उन कैंपों को चलाता हूँ। ऐसे मैं कोई अभी 8 कैंप चला रहा हूँ। हर कैंप में कोई 150 लड़कों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ और वो सब के सब आर्मी में जाने के लिए मतलब उनका तैयारी करते हैं। फिर उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक उत्तराखंड सरकार ने एक पद दिया, जैसे होता है ना राज्य मंत्री, तो मेरे को एक राज्य मंत्री बना दिया, पूर्व सैनिक कल्याण समिति का राज्य मंत्री। उसके भी मेरे को कोई 2,30,000 रुपये तनख्वाह मिलनी शुरू हुई। तो वो मैंने लिख करके दे दिया, मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपना सब चीज़ें खुद कर सकता हूँ। बस ये है कि अब मैं सारे प्रयास जो हैं वो कहीं ना कहीं जो करने की कोशिश करता हूँ उनको और बढ़ाने का एक सोचता हूँ कि जो मेरी 7-8 साल उम्र और बची है काम करने की, उसके बाद तो फिर मैं भी कहीं बैठ करके बस गप्पे ही मारूंगा। लेकिन अभी जो 7-8 साल उम्र जो बची है उसमें मैं कैसे किस प्रकार से और कैसे कर सकूँ, तो मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपनी खुशी के लिए बस एक करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये मेरे को समझ में आ गया है कि आज मेरे पास जो अपनी ताकत है, अपनी जो क्षमता है, उससे जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ। लेकिन अगर मैं शायद किसी जगह पे जाता हूँ, पद पे जाता हूँ, तो मैं अपने काम ना ज़्यादा कर सकता हूँ। लेकिन मेरे को ये भी पता है कि जिस पद पे जाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ, राजनीतिक पद, मैं उसके लिए बना नहीं हूँ। लेकिन मैं ज़रूर ये जानता हूँ कि अगर मेरे को काम करना है तो मेरे को कहीं ना कहीं उस चीज़ पे जाना पड़ेगा। आज वही सोच करके मेरे को लगता है कि मैं जाकर के ज़रा बात करूं और बात करके अपनी चीज़ को बोलने की कोशिश करूं। अगर वो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो जो काम मैं कर रहा हूं ना समाज में, अपने भर्ती कराने के लड़कों को, लड़कियों को, कैंप चलाने के, केदारनाथ जैसे पुनर्निर्माण है, ऐसे और कई जो काम होते हैं आपदाओं के, महिला सशक्तिकरण के, वो तो मैं करता ही रहूँगा। अगर शायद मेरे को कहीं मौका मिलेगा
तो हो सकता है मैं इन कामों को और थोड़ा ज़्यादा करूँ।